नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस जनों ने शहीद दिवस के रूप में मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। वाराणसी पहुंचे गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने किया जनसंपर्क। इसके साथ ही बनारसी पान व मलइयों का चखा स्वाद। विभिन्न राजनीतिक दलों के 19 पदाधिकारियों ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। और आगामी बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर चौक व रामनगर थाने में पूजा पंडाल समिति के सदस्यों संग की गई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि महानगर व्यापार प्रकोष्ठ एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी एवं मां कस्तूरबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने प्रतिमा के समक्ष बैठकर रामधुन गाया। इस मौके पर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन दुर्गा प्रसाद गुप्ता, प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष मनोज वर्मा, जितेंद्र सेठ, मंगलेश सिंह, राजेंद्र जायसवाल, विजय दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। ये गांधी जी के शहादत के दिन, आज के दिन गांधी जी शहीद हुए थे, उनको जो गोली मारी गई थी, तो उसी के संदर्भ में कांग्रेस जनों द्वारा यहाँ पर उनके समाधि पर हम लोग जो है राम भजन रामधुन गाते हैं और जो है उन्हें माल्यार्पण कर करके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ये लगभग कितनी पुरानी परंपरा? बहुत पुरानी ये पारंपरिक परंपरा है। बराबर गांधी जी के जयंती गांधी जी के निधन के बाद से ही ये लगातार चालू है। इससे क्या संदेश देंगे आप? हम संदेश ये देंगे कि जो कुछ भी हुआ इस देश में, गांधी जी ने हम लोगों को आज़ादी दिया और हमारे कुछ गुमराह लोगों ने उनकी जान लेकर करके कि हमको गांधी जी के सिद्धांतों पर आगे चलने के से रोकने का कुचक्र किया और जिसकी वजह से आज हमारे देश का लोकतंत्र भी खतरे में। वाराणसी पहुंचे गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने जनसंपर्क किया, साथ ही बनारसी पान और मलइयों का स्वाद चखा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सभी पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल मौजूद रहे। हार्दिक पटेल ने बनारस में डोर टू डोर संपर्क किया। इसके साथ ही उन्होंने बनारसी पान का भी स्वाद चखा। वहीं ठटेरी बाजार में हार्दिक पटेल ने मलइयों का भी लुत्फ उठाया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रेल भर्ती हो या सरकार की कोई भी भर्ती, उसमें सरकार आनाकानी कर रही है। युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। रेल भर्ती को लेकर कई नौजवानों में नाराजगी, सालों से मेहनत की है, मेहनत करके परीक्षा दी है, लेकिन रिजल्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार आनाकानी करती है। नौजवान कहता है कि हमने पढ़ लिख कर मेहनत की है तो हमें रोजगार मिलना चाहिए और इसी बात को लेकर सरकारी भर्ती हो या रेल भर्ती हो, उस पर नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और इलाहाबाद में किसानों के साथ और नौजवानों के साथ जो हालत हुई है, उस पर मैं मानता हूँ सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। कल आपको इलाहाबाद में छात्रों से आप मिलने जा रहे थे, वहाँ रोका गया। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि युवाओं को एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जब तक युवा बोलेगा नहीं तब तक वो जीतेगा नहीं। आज गुजराती समाज के साथ जनसंपर्क करने जा रहे हैं, आखिर आप कांग्रेस की स्थिति को किस रूप में पूर्वांचल में देख रहे हैं? पिछले 3 साल के भीतर हमने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनहित में जो भी कार्य किए हैं, हमें भी भरोसा है कि जनता हमें प्यार देगी और आने वाले दिनों में अच्छा काम होगा। योगी आदित्यनाथ को आप किस नजरिए से देखते हैं, जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया हम सब जानते हैं। आप मेरे साथ चलिए, जिस गलियों में हम जाएंगे वहाँ विकास की परिभाषा को हम समझ पाए। विभिन्न राजनीतिक दलों के 19 पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
विधानसभा चुनाव का बिगुल फूके जाने के बाद भी कार्यकर्ताओं का एक से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सपा, कांग्रेस, सुभाषपा से 15 से अधिक पदाधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के विचारों से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। रोहनिया स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान 19 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। अपने संगठन के लोगों से भी कि जो लोग आज शामिल हुए इनके हाथ पकड़कर संगठन के कामों में चलाना, चुनाव अभियान में इनका सहयोग लेना शुरू करें। और उनसे भी आग्रह है, जैसे दूध में पानी मिल जाता है, 2 मिनट बाद पता नहीं चलता कि दूध है या पानी, इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ समरस होकर 2022 का चुनाव जिताने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज आप इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे, जबकि अभी पूर्वांचल का अंतिम चरण में चुनाव है? अंतिम चरण में चुनाव है, इसलिए इसका आज प्रारंभ हुआ। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगाकर भाजपा के कामों में ले आए। सर, आगे आने वाले समय में क्या उम्मीद की जाए और कितने कार्यकर्ता और पार्टियों से टूट के आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी? श्रृंखला तो बहुत लंबी है और बताकर मैं रणनीतिक भूल नहीं करूंगा। आगामी बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर चौक व रामनगर थाने में पूजा पंडाल समिति संग बैठक की गई। उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध की अध्यक्षता में थाना स्थानीय पर उपस्थित पुलिस बल के साथ आगामी सरस्वती पूजा के त्योहार को देखते हुए पूजा पंडाल समिति के संस्थापकों व क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों संग बैठक की गई, जिसमें उपस्थित लोगों को संपूर्ण कार्यक्रम के समय कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए हिदायत दी गई। साथ ही उनकी समस्याओं को भी जाना गया एवं उनके निस्तारण का आश्वासन दिया गया। इसी कड़ी में रामनगर थाना अध्यक्ष अश्विनी पांडे ने आगामी बसंत पंचमी पर्व को लेकर पूजा पंडाल समिति के सदस्यों के साथ एक आवश्यक बैठक की, जिसमें पड़ाव, सूजाबाद, पुराना रामनगर, पंचवटी, साहित्यनाका, भीटी एवं टिंगड़ा मोड़ के आयोजकों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में थाना अध्यक्ष ने आयोजक मंडल को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पंडाल वृहद नहीं होना चाहिए तथा कोविड को देखते हुए आप सभी लोगों के पंडाल में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही थाना अध्यक्ष ने सख्त लहजे में आयोजक मंडल को ये भी हिदायत दी कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए व किसी पूजा पंडाल से किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं होना चाहिए। यदि किसी पूजा पंडाल से किसी भी पार्टी का प्रचार करते हुए कोई पाया गया तो आयोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में चौक क्षेत्र में पुलिस बल व सीआरपीएफ ने पैदल गश्त की। उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार निकट भविष्य में निर्धारित विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के क्रम में चुनाव आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में प्रभारी निरीक्षक थाना चौक द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित पुलिस बल एवं सीआरपीएफ द्वारा प्राप्त 94 बटालियन के एफ कंपनी के कंपनी कमांडर नवीन चंद के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में स्थित भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र, सराफा बाजार वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त किया गया एवं लोगों को प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया एवं व्यापारियों व दुकानदारों को नाइट कर्फ्यू के समय से अवगत कराकर दुकानों को समय से बंद करने के लिए हिदायत दी गई। इसके साथ ही चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की समस्या पर थाना चौक के सीयूजी नंबर पर संपर्क करने के लिए बताया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं ने सुना।
भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 85वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। अपने संबोधन में अनेक जानकारी के साथ 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती व 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए तथा देश के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर चल रहे अमृत महोत्सव के अनेक बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी छेदीलाल वर्मा रहे। संचालन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंगलेश जायसवाल, धीरेन्द्र शर्मा, जय किशन जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने कुदई चौकी पर माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 85वें संस्करण का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने हम सबको अनेक देश के चल रहे अमृत महोत्सव के बारे में, अनेक महापुरुषों के बारे में, सुदूर क्षेत्र में आसाम में कैसे एक लोकगीत गायक भूपेंद्र हजारिका जी के बारे में, जिनके नाम पर एक बहुत बड़ा वहाँ पुल भी बना हुआ है, भारत सरकार ने बनवाया है। तथा हमको एक बार पुनः वैक्सीनेशन स्वच्छता के लिए जागरूक करते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है, विश्वविद्यालय के लिए अपना ज़मीन दिया और शिक्षा के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए भारत को शिक्षा के लिए जागरूक किया युवाओं को। और एक बार पुनः उन्होंने स्वच्छता, प्लास्टिक और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते हुए हम सबको इस 85वें संस्करण में अनेक जानकारी की बातें बताई। और इस आज के कार्यक्रम मन की बात के आयोजन में हमने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि का भी आयोजन किया था। उनको पुष्पांजलि करके नमन किया, वंदन किया, हमने उनको श्रद्धांजलि। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन दक्षिणी विधानसभा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल सेनपुरा के चेतगंज सेक्टर के बूथ अध्यक्ष राहुल पाल के आवास पर किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्यक्रम को सुना गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद निगम, अजय गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, राहुल पाल इत्यादि लोग शामिल रहे। बराबर कर रहे हैं और उसको जनता सुन रही है। शिक्षा पर बोले, कई विषयों पर मोदी जी बोल रहे हैं। उसको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ भारी संख्या में, जो आप लोगों ने देखा भी है, इनकी बातों को सुने लोग। यही प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया था। सुभाषपा प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता नदेसर कैंप कार्यालय में की। इस दौरान शशि प्रताप सिंह ने बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रही है। पार्टी 2 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। यह आपसी तालमेल है। बनारस जिले में 2 सीट पर हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। अजगरा और शिवपुर 6 सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन हम लोग 8 सीट अपनी समझकर बूथ स्तर पर बूथ को मजबूत करने के लिए डोर टू डोर काम कर रहे हैं। पार्टी अपने मुद्दे पर अडिग है और उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी से 2017 में गठबंधन किया और जब सरकार बना दिया तो सरकार बनाने के जब इन मुद्दों को हमने चर्चा शुरू किया तो उन लोगों ने इन मुद्दों को छूने का काम नहीं किया और उन लोगों ने ऊपर वालों की बात सुनी और नीचे वाले जो सबसे ज़्यादा वोट देकर उनको सरकार बनाए थे उनको दरकिनार करने का काम किया। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने भी उनको दरकिनार करके 18 महीने में सरकार छोड़ दिया। देखिए, चुनाव के बाद कल क्या होगा उसको न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं। एक कहने का एक भाषा है। आज मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ 2024 तक कन्फर्म रहेंगे और 2024 में दिल्ली से भी सरकार हटाकर हम लोग नई गठबंधन की सरकार बनाएंगे और वो अनवरत वो चलता रहेगा। रामनगर में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल जुलूस निकाला गया। सपा नगर अध्यक्ष जितेंद्र यादव मलिक के नेतृत्व में रामनगर किले से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बिल माफी तथा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर साइकिल जुलूस निकाला गया। जुलूस में मुख्य रूप से सुजीत गुप्ता, दिलदार खान, इंजमामुल हक इत्यादि लोग शामिल रहे। वहीं सपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि अब की 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जनता के हित को ध्यान में रखकर महंगाई, बेरोजगारी, 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली तथा पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा प्रकाशित गोवर्धनधारी स्मारिका का विमोचन किया गया।
गोवर्धन पूजा समिति द्वारा प्रकाशित गोवर्धनधारी स्मारिका का विमोचन एवं लोकार्पण गोवर्धन पूजा समिति ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल यादव एवं पूर्व एमएलसी डॉक्टर शिवनाथ यादव व बीएचयू के हृदय विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर के कर कमलों द्वारा हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ट्रस्ट बोर्ड संरक्षक इंजीनियर गणेश प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष अमरदेव यादव, कोषाध्यक्ष हीरालाल यादव, समिति संयोजक कैलाश यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। आज गोवर्धन पूजा समिति द्वारा किताब का एक विमोचन होना है। गोवर्धनधारी स्मारिका के नाम से हमारी एक विज्ञप्ति निकलती है, स्मारिका निकलती है हर साल गोवर्धन पूजा के बाद, उसी का विमोचन रखा गया है। चूँकि ये कार्यक्रम बहुत बड़े में होता है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन चुनाव और कोविड को देखते हुए छोटे रूप में इसको हम लोग संपन्न करा रहे हैं। कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं? ये इसमें हमारे ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल जी यादव, डॉक्टर शिवनाथ यादव, कोषाध्यक्ष श्री हीरालाल यादव जी, मुन्ना लाल यादव जी, वकील साहब, गोवर्धन पूजा ट्रस्ट बोर्ड के सारे मेंबर हैं और उसके साथ गोवर्धन पूजा समिति पूरी समिति है। क्या दर्शाया गया है इस पुस्तक में? इस पुस्तक में गोवर्धन पूजा जो होती है उसमें लेख होता है, समाज के लिए संदेश होता है और कुछ विज्ञापन भी होता है, और जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं थे उनका भी संदेश होता है। जो और भी लोग हैं उनके विचार उसमें लिखे रहते हैं, छपते हैं और उसको हम लोग बांटते हैं पूरे समाज में। डर्बीशायर क्लब द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पार्पित कर उनकी पुण्यतिथि राजनारायण पार्क स्थित उनके चबूतरे पर मनाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष शकील अहमद ने महात्मा गांधी के संघर्षों को याद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह राष्ट्रपिता की जयंती पर देश में अवकाश घोषित रहता है, उसी प्रकार उनकी पुण्यतिथि पर भी अवकाश होना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, कमालुद्दीन खान इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हमने आज़ादी के नायक महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि राजनारायण पार्क बिनियाबाग में हम पिछले 12 बरस से मना रहे थे। आज पार्क बन गया, महात्मा गांधी जी का ये चबूतरा भी बन गया, जो भव्य बन गया चबूतरा। आज हम उनकी पुण्यतिथि इसी राजनारायण पार्क बिनियाबाग में मना रहे हैं। और आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति ने देश के आज़ादी के नायक को गोली मार दिया और गोली मार कर आज के दिन उनकी हत्या कर दिया। देश उस दिन को भी नहीं भुला पाया और आज भी नहीं भुला पा रहा है। आज हम उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाया और यहाँ पर दिया जलाया। और आज महात्मा गांधी जी के हम पुण्यतिथि पर सरकार से मांग करते हैं कि जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन देश में अवकाश घोषित करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि आज के दिन उनके पुण्यतिथि के दिन पूरा देश नहीं जानता है। आज कोई बच्चे से आप पूछ लीजिए कि आज के दिन क्या हुआ था तो कोई नहीं बताएगा। इस चीज़ को न छिपाया गया और इस चीज़ को हम चाहते हैं सरकार से, और जो भी सरकार हो हिंदुस्तान के अंदर हो, हम उनसे मांग करते हैं कि इस दिन अवकाश घोषित किया जाए ताकि महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन लोग उनको याद करें, शिद्दत से याद करें। आज बनारस के अंदर देख लीजिए, कहीं भी कुछ महात्मा गांधी जी का कोई जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि आज़ादी के नायक थे। आज 200 बरस के बाद अंग्रेज़ों से गुलामी के बाद हमको खुली हवा दिया, सांस दिया कि आज आज़ादी से हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई महात्मा गांधी जी ने। लेकिन आज उस गांधी जी को कोई भी याद करने के दिन, पुण्यतिथि के दिन नहीं दिखाई दे रहा है। हम मांग करते हैं सरकार से कि आज इसको शीघ्र जल्द से जल्द महात्मा गांधी जी के अगले वर्षी में उनकी पुण्यतिथि पर अवकाश घोषित किया जाए। यही हमारी मांग है, डर्बीशायर क्लब की मांग है, बनारस की मांग। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस जनों ने शहीद दिवस के रूप में मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि।
वाराणसी पहुंचे गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने किया जनसंपर्क। इसके साथ ही बनारसी पान व मलइयों का चखा स्वाद। विभिन्न राजनीतिक दलों के 19 पदाधिकारियों ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। और आगामी बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर चौक व रामनगर थाने में पूजा पंडाल समिति के सदस्यों संग की गई बैठक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।